खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिवहर से, जहां राणा रणजीत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार जो है राणा रणजीत सिंह MIM पार्टी के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, शिवहर से जीत की ओर है। हालांकि इस बात की तस्दीक हो रही है कि राणा रणजीत सिंह को टिकट मिलने के बाद इंडिया गठबंधन एनडीए की बेचैनी बढ़ी। आरजेडी जिंदा है और जो M के कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता नहीं होते, वो दीवाने होते हैं। वो अपनी पार्टी को अगर दिल से स्वीकार कर लिया तो न उनको पेट्रोल का खर्चा, न उनको तेल का खर्चा, न धूप दिखता है, न रात दिखता है, न दिन दिखता है। वो दीवाने जब उस पार्टी से हट जाएंगे और वो MIM के साथ जुड़ रहे हैं लगातार और जुड़ जाएंगे तो आरजेडी जो है बिना इंजन की गाड़ी है, वो डब्बा की तरह रह जाए, जो शिवहर लोकसभा में होने जा रहा है। हम लोग शिवहर के राजपूत हैं, शिवहर की मिट्टी के राजपूत। अब सहरसा के राजपूतों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवहर के मिट्टी के राजपूत दलित और अकलियत को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत किया, अपनी बुनियाद राजनीति की रखी है और जो है अंतिम दम तक जो है इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। कयामत की रात तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। और शिवहर की मिट्टी का जो मसला जो है सबसे मजबूत इस शिवहर संसदीय क्षेत्र में इस बार है। और जो हम लोगों ने पहले भी ये तय किया था, हमारे अध्यक्ष जी नसीम साहब हैं, हमारे सचिव जी हैं डॉक्टर साहब, हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि अगर किसी अकलियत को, क्योंकि शिवहर संसदीय क्षेत्र अकलियत का अधिकार है, 17% जनसंख्या शिवहर संसदीय क्षेत्र में है, तो अगर किसी लोकल अकलियत के बेटे को या दलित के बेटे को अगर टिकट मिलता, उस परिस्थिति में हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन कल जो अनाउंस हुआ, क्या 17 प्रखंड, 6 विधानसभा, 200 पंचायत में एक ऐसा शिवहर का मिट्टी का लाल नहीं है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यहाँ का सांसद बन सकता है? हमेशा कोई बाहरी ही क्यों आए? इसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है और हम लोग इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि अगर किसी शिवहर के बेटे को टिकट मिलता है तो हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन कल जब अनाउंस हुआ, फिर से सीतामढ़ी की किसी महिला को जो है यहाँ थोपा जा रहा है, सहरसा के किसी व्यक्ति को थोपा जा रहा है और अकलियत बहुत नाराज है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। 3% वाले को 3 टिकट दिया जाता है, 14% वाले को लगभग 8 टिकट दिया जाता है, 6 है लेकिन टेक्निकली काउंट करिए तो 8 सीट, और अकलियत के पास 17% तो मात्र 2 सीट। उसमें भी एक सीट ऐसा जो अशफाक करीम साहब जो राज्यसभा से थे, उनका टिकट काट करके शहनवाज जी को दिया गया है। तो ये अन्याय जो हो रहा है, इस बार अकलियत जाग रही है। उन्होंने ठान लिया है कि अगर विधानसभा में के चुनाव में अपना अधिकार चाहिए, 17% सीटें चाहिए, तो लोकसभा की कुछ सीटों पे आपको जवाब देना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और जिस तरह का रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है, शिवहर का बेटा होने की वजह से, शिवहर की मिट्टी का राजपूत होने की वजह से, और अकलियत की लड़ाई जो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, उसके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वजह से। रंजीत जी, जिस तरह से शिवहर लोकसभा भी नारा भी लग रहा है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, तो इस स्थिति में क्या लग रहा है? अल्पसंख्यक जो राजद से नाराज दिख रहे हैं, इस तरीके से वादा किया गया था, ऑलरेडी यहाँ मुस्लिम सीट रहा है शिवहर लोकसभा, और इस स्थिति में उम्मीदवार को नहीं उतारा गया मुस्लिम, तो समाज के लोग काफी आक्रोशित भी है। इस स्थिति में कितना सपोर्ट की उम्मीद है आपको? देखिए, आरजेडी वाले ख्याल रखें, अगर वो मुस्लिम भाइयों के अगर दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं तो ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत आक्रोश है, जो लगातार रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो हमने तो बोला कि आचार संहिता है, इस तरह का अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, शब्दों से ही दिखाना है, लेकिन जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है, साबुद्दीन साहब का परिवार जिसने सींचा है आरजेडी, जिसने इस पार्टी को कहां से कहां तक लेकर गया, आज क्यों हम साबुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं? केवल एक लाइन जो उन्होंने बोला कि लालू यादव हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मात्र वो लाइन अगर उन्होंने नहीं बोला होता तो आज हमारे बीच होते और जीवित होते। तो जब ऐसे व्यक्ति का वो पार्टी नहीं हो सका, आप मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, आप मुस्लिम कोई पार्टी को पनपने नहीं देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम बी टीम है, तो पिछले बार मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती थी, 39 में से 39 सीट जीती थी, और 1 सीट जो जीती थी वहां पे AIM का कैंडिडेट था और उसने मदद किया, या परिस्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिला। और हम हर जगह कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं,
अगर आपको चिंता है अक़लियत की, अगर आपको चिंता है कि मुस्लिम लीडरशिप क्रिएट हो, अगर आपको चिंता है कि मुस्लिम का कोई पार्टी खड़ा हो, तो आप 2 सीट गठबंधन करके हमको दे देते, हम लोग नहीं कहीं लड़ते। तो ये एक बार हम लोग को अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर हम लोग को कहा जाता है, दरी बिछाने वाला कहा जाता है। लोगों को लगता है कि ये जाएंगे कहाँ, विकल्प कहाँ है इनके पास। तो शिवहर संसदीय क्षेत्र में विकल्प है और 17% की ताकत हम दिखाएंगे। रमजान और ईद का अवसर है, लगभग 3.5 से 4 लाख अक़लियत का वोटिंग शिवहर संसदीय क्षेत्र में होने वाला है। हम जहां ढाका में बैठे हैं 1.5 लाख, तो लगभग यहाँ वोटिंग होगा। तो इस बार अक़लियत अपनी ताकत दिखाएगी। छोटा सा ट्रेलर हम लोगों ने गोपालगंज में दिखाया था। अगर 1 कप चाय साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ पी लिए होते नेताजी, तो शायद वहां चुनाव बाई इलेक्शन जीतते। लेकिन बहुत गुरूर, बहुत चुनाव में जो है राजनीति में इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। रंजीत जी, पिछले चुनाव को देखी जाए, जिस तरीके से आपके स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, इस स्थिति में आनंद महल के द्वारा आपके पिताजी की हार हुई, तो कहीं चुमावन का बदला आप न्योता का बदला चुमावन तो नहीं करने जा रहे हैं? देखिए, चुमावन भी करना बेटे का फर्ज है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बेटे का फर्ज है कि अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना। हमारे पिताजी शिवहर के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। मैं जगह जगह जहाँ जाता हूँ आज भी शिलापट दिखता है। कई उन्होंने पुल बनाए, कई उन्होंने जरूरी काम किए, लेकिन कुछ काम जब वो बीमार थे, अपने अंतिम समय में थे, तो कई कहानियां उन्होंने बताई कि एक बार और सांसद बनते तो शायद यहाँ ये काम करते। तो पिता ने जहाँ छोड़ा था उसी कारवां को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अपने बेटे का फर्ज निभाना चाहता हूँ कि पिता के अधूरे काम। और मेरा बुनियाद जो है, मेरे राजनीति का बुनियाद अक़लियत से ही हुआ है। सीताराम बाबू का खून मेरे अंदर है। सीताराम बाबू बहुत लोकप्रिय नेता, सभी समाज के नेता थे। तो कहीं ना कहीं एक समाज, एक वर्ग छूट रहा था और उसी बुनियाद के तहत मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। खास करके अक़लियत और दलित की राजनीति हम लोग करते हैं, उसके हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हैं और शिवहर का राजपूत हूँ, जो वादा करता हूँ उसको निभाऊंगा। हम लोग सहरसा के राजपूत की बात कर रहे हैं। पार्टी से अक्सर सुनने में आता है कि दलित लोगों की बात करते हैं ओवैसी साहब, तो क्या मतलब शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भी दलित समुदाय का भी कोई फैक्टर रहेगा? निश्चित दलित का बहुत साथ हम लोग को शुरू से मिला है। पिछले विधानसभा में AIM का गठबंधन भी था मायावती जी के साथ और दलित के कई कार्यकर्ता आज भी हमारे संगठन में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और जो एक छवि बनाया गया है। और आप देखेंगे कि एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर लोकसभा देने जा रहा है। अगला जब सदन में शपथ ग्रहण होगा तो जय श्री राम भी होगा, अल्लाह अकबर भी होगा और एक हिंदू का बेटा पे विश्वास दिखाया है अगर ओवैसी साहब ने, तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि AIM का प्रारूप बदले, लोगों के लिए सेवा के रूप में हम लोग का छवि जाना जाए और अगला प्रयास कर रहा है। तो हम सब हिंदू भाई जो हमारे जुड़े हुए, उन्होंने भी मुझे विश्वास दिखाया कि भाई आप लड़िए, आपके पास एक मजबूत जो है जनाधार है। अक़लियत का लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख वोट हम लोग को इस बार मिलने जा रहा है और हमारे हिंदू भाई, दलित भाई का वोट मिलेगा और हम लोग क्रांतिकारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और दूसरा AIM का जो है हम लोग सदन में भेजने का काम करेंगे, शिवहर के बेटा को भेजने का काम करेंगे। तो शिवहर के तकलीफ को, यहाँ के दुख को जानता है। चुनाव जीतने के बाद कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपके पीछे रहेगा और आप अधिकार के साथ मुझसे काम करवा सकते हैं। अपने हर समस्या को, अपने सुख दुख में अधिकार के साथ मुझे बुला सकते हैं और मुझे उसमें शामिल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव आते हैं मोतिहारी में और कहते हैं कि ये माई की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है और सबको लेकर चलती है, और वहीं पर तेजस्वी यादव आज इस पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, 1 सीट नहीं देते हैं, मुकेश सहनी को 3 सीट देते हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? बहुत नाराजगी है अक़लियत में और आपको बंधुआ मजदूर समझते हैं। वहाँ आप जाइएगा कहाँ, आप जाइएगा कहाँ और क्या होगा अगर आप फिर इस बार अपने ताकत को नहीं दिखाएंगे तो विधानसभा में फिर और पीछे हो जाएंगे।